अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5। आई एम योर मैथ्स टीचर सबा और हम आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 3 आज स्टार्ट करेंगे व्हिच इज अबाउट फ्रैक्शंस। आज के लेक्चर में बेसिकली हम फ्रैक्शन से मुताल्लिक कई कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करेंगे ताकि हमें पता चले कि हमें किस हद तक फ्रैक्शंस के बारे में याद है। सो लेट्स गो एंड सी। फ्रैक्शंस का जो चैप्टर है उसमें तो हमने मेनली फोकस करना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस एंड सो ऑन, मल्टीप्लिकेशन एटसेट्रा। लेकिन इससे पहले कि हम उन चीज़ों की तरफ बढ़ें, हम रिकॉल कर लेते हैं कि ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लासेस में हमने फ्रैक्शंस के बारे में क्या क्या सीखा। फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन बेसिकली ये होता है कि आप किसी चीज़ को एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की सूरत में एक्सप्रेस करें। द ओवरऑल मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन इज हिस्सा, ठीक है। फ्रैक्शन हम कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ समथिंग, अ पार्ट ऑफ समथिंग। तो अगर हम फ्रैक्शन कह रहे हैं इसका मतलब है कि हम टोटल एक चीज़ देते हैं, उसके अंदर से कितने हिस्से हैं उनको ऊपर लिख देते हैं और टोटल को नीचे लिख देते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हम इनको नाम दे देते हैं। सो इफ यू लुक एट अ फ्रैक्शन, फॉर एग्जांपल हम इस फ्रैक्शन को देख रहे हैं, जो ऊपर वाला हमारा नंबर है दैट इज आवर न्यूमरेटर एंड द नंबर बिलो इज आवर डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिस्टिंक्शन से हम कई ज्यादा अलग अलग किस्म के फ्रैक्शंस बनाते हैं। अभी हम इनमें से कुछ टाइप्स को रिकॉल करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं ऐसे फ्रैक्शन को जिसमें आपका न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, इसको हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसा कि आप देख रहे हो 2 आउट ऑफ 4 या 2 ओवर 4 में 2 जो है छोटा है, 4 बड़ा है। न्यूमरेटर इज स्मॉल, डिनोमिनेटर इज बिग। सेम फॉर 1 ओवर 10, न्यूमरेटर 1 छोटा है, डिनोमिनेटर 10 बड़ा है। 5 ओवर 11, न्यूमरेटर 5 छोटा है, डिनोमिनेटर 11 बड़ा है। तो इस तरह के फ्रैक्शंस को हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस। इसके बरअक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जिनके अंदर आपका न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। क्योंकि सही फॉर्म नहीं है फ्रैक्शन को लिखने का, तो हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो इफ यू लुक एट इट, 7 न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर 3 छोटा है। 4 न्यूमरेटर बड़ा है एंड 1 डिनोमिनेटर छोटा है। 9 न्यूमरेटर बड़ा है एंड अगेन 2 डिनोमिनेटर छोटा है। तो न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो ऐसे फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाएगा। देन वी हैव लाइक फ्रैक्शंस। अब ये जो है कौन से फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं? अगर आप देख रहे हो इन तीनों फ्रैक्शंस में क्या कॉमन है? इनका डिनोमिनेटर सेम है। तीनों का डिनोमिनेटर 3 है। ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम हो हम उनको लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। एंड ऑन द ऑपोजिट, ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो वो क्या हो गए? अनलाइक फ्रैक्शंस हो गए। तो ऊपर क्योंकि तीनों का डिनोमिनेटर 3 है, ये लाइक फ्रैक्शंस है। अनलाइक फ्रैक्शंस में एक डिनोमिनेटर 6 है, दूसरा 8 है, तीसरा 25 है। तो ये आपस में अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे। नेक्स्ट वी हैव इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये जो कॉन्सेप्ट है बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल लगता है स्टूडेंट्स को। इसमें क्या करना होता है? इसमें बेसिकली आपने फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन के इक्वल है रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि उनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मुख्तलिफ हो। जैसे ये 3 फ्रैक्शंस बिल्कुल इक्वल हैं। आप सोच के कहेंगे नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, एक जगह 2 लिखा है, एक जगह 20 लिखा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप इनको सिंप्लीफाई करो तो जवाब जो है बिल्कुल सेम आता है। अगर आप देखें 2/4, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम कर दें, दोनों को 2 से अगर डिवाइड करें तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा 2 डिवाइड बाय 2 इज 1 एंड 4 डिवाइड बाय 2 इज 2। तो 1/2 बन जाएगा ये। एंड सिमिलरली इसको भी अगर हम 6 को 6 से डिवाइड करें तो 1 आएगा, 12 को 6 से डिवाइड करें तो 2 आएगा, ये भी 1/2 में सिंप्लीफाई हो जाएगा। एंड सिमिलरली 20 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो 2 आएगा और फिर 40 को 10 से डिवाइड करें 4 आएगा। अगेन वी डिवाइड देम एंड वी गेट 1/2। तीनों फ्रैक्शन सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक ही फ्रैक्शन में सिंप्लीफाई होते हैं, दैट इज 1/2। तो ये तीनों बिल्कुल इक्विवेलेंट हैं। जो फ्रैक्शन इस तरह सिंप्लीफाई नहीं होते सेम आंसर में वो इक्विवेलेंट नहीं होते। लास्टली मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है जब आप एक होल नंबर लिखते हो और उसके साथ फ्रैक्शन लिखते हो। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो 2 होल 1/6, 4 होल 1/5, 21 होल 9/11। तो क्योंकि इनके साथ एक एक्स्ट्रा होल नंबर भी एडेड है, ऐसे फ्रैक्शंस को हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस कहते हैं। अब हम चल के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस को देखते हैं। टाइम टू लुक एट एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। अगर हम देखेंगे दो मुख्तलिफ फ्रैक्शंस हमें दिए गए हैं, यहाँ पर होल नंबर्स के साथ हैं वो फ्रैक्शंस, तो आप होल नंबर्स को अलग से ऐड करते हो। फॉर एग्जांपल 4 और 7 हमारे होल नंबर्स हैं, उनको हम सेपरेटली ऐड कर लेंगे और फिर बाकी सब कुछ इस तरह से ऐड होगा कि प्लस 2/5 प्लस 1/10। तो पहले देखना ये है कि 4 + 7 क्या हो गया? 11।
तो होल नंबर्स वाला हिस्सा हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। अब फ्रैक्शंस जो अंदर वाले हैं उनको हमने ऐड करना है। अब ये दोनों ऐड नहीं हो सकते, उसकी वजह है कि ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। सिर्फ लाइक फ्रैक्शंस आपस में ऐड हो सकते हैं। इनको ऐड करने के लिए पहले आप इनको लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। किस तरह से? अगर मैं 5 को 10 बनाना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई। लेकिन अगर मैं डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करी हूँ तो न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई होगा। इस फ्रैक्शन को मैंने इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में तब्दील कर दिया, जो कि 10 के साथ सेम डिनोमिनेटर रखेगा। तो 2 into 2 is 4 and 5 into 2 is 10 और प्लस 1। तो दोनों का डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम हो गया है। there is 4 over 10, there is 1 by 10। और अब मैंने इन दोनों को ऐड करना है, जो मैं इजीली कर सकती हूँ। तो क्या होगा, 11 plus 5 over 10। अब मेरा ये जो है आंसर बन गया है आफ्टर एडिंग बोथ द फ्रैक्शंस। लेकिन फ्रैक्शंस में हम एक और चीज भी करते हैं कि अगर हमारा फ्रैक्शन सिंप्लीफाई हो सकता हो तो हम उसको एज इट इज नहीं लिखते, सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। फॉर दैट रीजन अब 5 और 10 दोनों जो हैं बिल्कुल सिमिलर हैं, इनके बहुत सारे सिमिलर फैक्टर्स हैं। दोनों को अगर मैं किससे डिवाइड कर दूं, 5 से। वेरी गुड, बिकॉज बोथ कैन बी डिवाइड बाय 5। सो 5 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स 1, 10 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स 2। आंसर मेरा क्या रह गया, 11 whole 1 by 2 is my answer। तो इस तरीके से मैंने ऐड कर लिया है इन दोनों फ्रैक्शंस को एंड my answer is 11 whole 1 by 2। So that is how you do this part। Let's go do an example for subtraction of fractions। Subtraction of fractions में अब हमारे पास यहाँ पर दो फ्रैक्शंस हैं, उनको subtract करना है। अगेन पहले मैं होल नंबर्स को subtract कर लेती हूँ। 7 minus 3 क्या हुआ, 4। तो 4 मेरा होल नंबर है और फिर 4 over 8 minus 1 over 8। अब इसमें बात यह है कि आपको इनको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, ये दोनों पहले ही लाइक फ्रैक्शंस हैं, दोनों का सेम डिनोमिनेटर है 8। तो ये दोनों आपस में इजीली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जो आपका डिनोमिनेटर है वो एज इट इज रहता है, ऊपर वाला नंबर जो है उसके दरमियान आप ऑपरेशन अप्लाई करते हो। 4 minus 1 क्या हुआ, 3। तो 3 over 8 and with that 4 is our answer। तो हमारा आंसर है 4 whole 3 by 8। ये हमारा सब्ट्रैक्शन से रिजल्ट आ गया। आखिरी चीज जब हम इस लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे वो है सिंप्लीफिकेशन या रिडक्शन टू लोएस्ट टर्म्स। लेट्स गो सी दैट पार्ट। नाउ दिस इज द कॉन्सेप्ट जिससे आप बहुत ज्यादा फेमिलियर हो गए, 4th ग्रेड में भी आपको कराया गया था। इसमें करना क्या है, इसमें बेसिकली आपको एक फ्रैक्शन दिया गया है 28 by 40। आपने उसको उसकी सिंपलेस्ट टर्म्स में लिखना है। सिंपलेस्ट टर्म्स में लिखने का तरीका ये होता है कि आप उसको तब तक सेम नंबर से डिवाइड करते जाते हो जब तक वो फर्दर डिवाइड ना हो सके। फॉर एग्जाम्पल अगर 28 by 40 है, ये दोनों किससे डिवाइड हो सकते हैं, ये दोनों इजीली आते हैं 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। तो अगर हम इसको 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। बेहतर ये होता है कि आप जो बड़ा नंबर है उससे इसको डिवाइड कर लें। डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4। अब 28 डिवाइड बाय 4 क्या होता है, इट इज 7 एंड 40 डिवाइड बाय 4 इज 10। तो मेरा सिंप्लीफाइड आंसर क्या आ गया, 7 by 10। क्या 7 by 10 फर्दर किसी सेम नंबर से डिवाइड होते हैं? ऐसा कोई नंबर है जिससे 7 भी डिवाइड होता और 10 भी? नहीं है। So that is why 7 by 10 is the lowest form and that's it। इसको अब हम फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। With that students, हमने जो बेसिक्स थे फ्रैक्शंस के उनको अंडरस्टैंड कर लिया है। अगले लेक्चर में हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 3A, जिसमें इस तरह के काफी ज्यादा क्वेश्चंस होंगे। उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए पहले आपको ये कॉन्सेप्ट समझने होंगे। I will see you in that lecture now। अल्लाह हाफिज।